प्रॉब्लम हो लेफ्ट करिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति। पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सिखाया गया था। मतलब आप कह सकते हो सर दो भिन्नों को जोड़ना, योग कहने का मतलब हुआ किसी भी दो भिन्न को जोड़ने के लिए सिखाया गया था, एडिशन सीखा था। तो जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैं जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान से सुनना है क्योंकि आज जब हम लोग घटाव पढ़ेंगे तो घटाव का स्टेप बिल्कुल सेम होगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन बिल्कुल सेम होता है, बस बीच में माइनस का साइन लगता है, ठीक है। सारे स्टेप सेम होंगे। आप बोलोगे सर अगर हमें कोई दो भिन्न को जोड़ना हो, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 7/10 प्लस 9/15, इन दोनों को अगर जोड़ना हो आप क्या करोगे? पहला स्टेप आपके सामने होता है स्टेप 1। आप बोलोगे जो भी हर है आपका, जो भी डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर का आप एलसीएम लेते हो सर। तो यहाँ पर मुझे हर दिख रहा है नीचे वाला नंबर 10 और 15, तो 10 और 15 का आप एलसीएम लोगे। तो 10 और 15 का आप अगर एलसीएम लोगे तो इसको 5 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 5 से दोनों नंबर कट जाता है। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। उसके बाद बोलोगे सर 2 से काटेंगे, तो 2 से काटोगे तो एक बार में, और यहाँ 2 से काटोगे तो ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 लिख दिया। फिर 3 से करोगे तो यहाँ 1 लिखोगे और 3 एकम 3, ठीक है। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल रहा है? 5 इंटू 2 इंटू 3। अच्छा, सभी के आंसर चैट सेक्शन में 60 आ रहे हैं, जबकि अब देखो इसको करके कितना आ रहा है। 5 गुना 2 10, 10 गुना 3 30, तो आ जाएगा 30, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एलसीएम हमारा आया 30। इतना क्लियर है? स्टेप 1 सभी को समझ में आया? क्लियर, ठीक है। एलसीएम समझ में आ गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? आप बोलोगे सर सेकेंड स्टेप में मैं जो भी एलसीएम आया, जो भी लघुत्तम समापवर्त आया, उसको आप यहां पर लिखते हो नीचे में, ठीक है। यहां पर आप एलसीएम को लिख देते हो, ठीक। उसके बाद देखो क्या करेंगे, अगला स्टेप समझिए। आप बोलोगे सर पहले वाले भिन्न को देखेंगे, पहला भिन्न 7/10 है। 7/10 का हर यानी नीचे वाला नंबर क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। तो इस 10 का आप पहाड़ा पढ़ो, 10 का टेबल पढ़ के देखो कि 10 के टेबल में जो एलसीएम आपका आया है ये कितने बार में आता है। तो 10 के टेबल में 30 कितने बार में आएगा? आप बोलोगे सर 10 के टेबल में 30 3 बार में आएगा, 10 तिया 30, है ना। तो इस 3 की गुना हम लोग करते हैं पहले ही वाले भिन्न के ऊपर वाले नंबर अंश के साथ। तो आप बोलोगे सर 3 की गुना कर देंगे 7 के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 7, ठीक। बीच में प्लस का साइन है, मैं यहाँ पर प्लस लगा दिया। अब मुझे बताओ 15 के टेबल में 30 कितने बार में आता है? 15 का टेबल सभी दो को बार याद है? में। तो 2 बार में, वेरी दो गुड। बार में। आप बोलोगे सर 15 दूनी 30 होता है। तो आप बोलोगे सर 15 से के टेबल में 2 बार में 30 आता है, तो इसमें 2 की गुना करूंगा इस 15 के ऊपर वाले नंबर अंश के साथ, यानी 2 को 9 से गुना कर दूंगा। तो यहाँ पर लिखोगे 2 इंटू 9, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है, ये सब बस समझाने के लिए मैं तीर बना के दिखा रहा था, ठीक है। तो आप बस ऐसे लिखोगे 7/10 प्लस 9/15, उसके बाद अगला स्टेप में ऐसे लिखोगे। अब अगर ये वाला स्टेप आप कर लेते हो तो आगे बहुत आसान है। अब आप कर सकते हो कि आपको पता है 3 गुना 7 कितना होगा? 3 गुना 7 21 होगा, 2 गुना 9 18 होगा, है ना। उसके बाद नीचे में 30 आएगा। इसको जोड़ोगे 21 और 18 को, आपको मिलेगा 39/30। अब मुझे बताइए क्या फाइनल आंसर 39/30 होगा? हाँ या ना, बताइए। फाइनल आंसर तो कह रहे हो नहीं। अच्छा, जो भी बच्चे नहीं कह रहे हो बताइएगा क्या इसके बाद क्या करेंगे और क्यों नहीं होगा आंसर, बताइए जल्दी से। एनीवन? 39 को ना हम काट देंगे। 3 से किससे, कट जाएगा कौन से जियो। नंबर से काटेंगे? 3 से जी। 3 से। आपको पता है कि सर आपको डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ाया था, है ना, विभाजकता के नियम। आप देख के बोल सकते हो कि सर 3 से 30 भी कट जाएगा और 3 से 39 भी कट जाएगा, 13 तिया 39 होता है ना। 9 और 3 को जोड़कर भी देख सकते हो 12 आएगा, यानी 3 से कट जाएगा। तो आप बोलोगे 3 से काटेंगे 30 को तो 10 बार में कटेगा, 3 दहा 30। 39 को काटेंगे 13 बार में कटेगा। तो जो आंसर आएगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में 13/10 आंसर आएगा, ठीक है। तो हमेशा सरलतम रूप में छोड़िएगा। आपके होमवर्क भी जब मैं चेक कर रहा था तो काफी बार मुझे आंसर दिखे कि आपने सरलतम रूप में आंसर नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करके फाइनल आंसर
13/10 होगा। ठीक है, चलिए। तो यही सारी चीज हमने सीखा था लास्ट क्लास में। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ। आंसर कहाँ करोगे, पोल सेक्शन में। ठीक है, ट्राई करिए। क्वेश्चन है आपके सामने, 9/14 को जोड़ना है आपको 5/21 से। इन दोनों को जोड़कर बताइए। ट्राई करिए। 9/14 प्लस 5/21। देखो मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, आप क्या बोलोगे। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ स्टेप बता रहा हूँ। आप बोलोगे सर पहला स्टेप क्या होता है, हर का एलसीएम लेना। तो आप बोलोगे सर 14 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो 14 और 21 का एलसीएम देखो क्या होता है। तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि आपको भाग लगाना पड़ेगा 7 से। इसके आगे देखो क्या आता है। अगर एलसीएम आपने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद देखो क्या करेंगे। चलिए पोल मैं लॉन्च कर दे रहा हूँ, तो जिसका भी हो जाए पोल में जल्दी से आंसर कीजिएगा। 9/14 प्लस 5/21। 9/14 में 5/21 को जोड़ना है। ठीक है, तो रजनी का आंसर मुझे दिख रहा है अभी। थोड़ा सा कैमरा को पास ले जाओ। बिल्कुल रजनी, आपका आंसर सही है। गगन का आंसर आपका सही है। गगन आप कैमरा बंद कर दो, जाके पोल में आंसर कीजिए। अफाक आपका थोड़ा ब्लर दिख रहा है, आप जाकर थोड़ा कैमरा को पास करो। कैमरा को नजदीक ले जाओ कॉपी के। फाइनल आंसर दिखाइए कितना आ रहा है। अभी भी दिख नहीं रहा है, आपका ब्लर दिख रहा है मुझे। और काफी लाइट दिख रही है, व्हाइट व्हाइट बस दिख रहा है, कुछ भी आपने जो लिखा है वो नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, हाँ फाक आपका सही दिख रहा है, अभी सही दिखा। ठीक है, कैमरा बंद कर सकते हो, पोल में जाकर आंसर कीजिए। हिमांशी का आंसर बिल्कुल सही है, हिमांशी एंड पूजा, जाकर आंसर कर दो। अच्छा, काफी सारे बच्चों ने आंसर दिखाया है, लेकिन पोल में सिर्फ 2 आंसर आए हैं। तो पोल में भी जाकर आंसर करिए साथ के साथ। तो अनु का आंसर सही है, अमित के नाम से जो बच्चों। अशोक यानी साहिबा, आपका आंसर सही है। बाकी बच्चे आंसर कीजिए। साइना रुशदा, आपने अभी तक आंसर नहीं दिखाया, आप दिखाओ। और अगर नहीं हुआ है तो सॉल्व करिए, कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, तो अभी रुशदा का आंसर दिख रहा है, फाइनल आंसर दिखाइए। सॉल्यूशन तो ठीक है, एलसीएम आपने सही निकाला है। थोड़ा कैमरा को पास ले जाओ और हाँ ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है रुशदा, आप जाकर आंसर कर दो। तो 5 बच्चे और हो अभी जिसका आंसर नहीं आया है। 4 बच्चे और हो, वेरी गुड। काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। 3 बच्चे और हो, लास्ट 10 सेकंड में और दे रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। जिसका भी नहीं हुआ है, अभी कोई कैमरा नहीं ऑन करेगा, अभी जाकर आप आंसर करो। 10 सेकंड में पोल को एंड करके इसको डिस्कस करेंगे सभी लोग, लेकिन आंसर कीजिए, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। चलिए 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। देखो एक एक स्टेप समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर हर जो दिख रहा है वो हर है 14 और 21, है ना, नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं। इसका एलसीएम लेंगे 14 और 21 का, तो 7 से भाग लगाओगे। 7 के टेबल में 14 भी आता है, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। उसके बाद बोलोगे सर 2 और 3 किसी भी नंबर से नहीं कटता, तो 2 से मैं काटता हूँ, सिर्फ एक नंबर कटेगा, एक। 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा तो 3 को लिख दिया। फिर 3 से भाग लगाओगे, एक लिखोगे यहाँ पर और यहाँ पर एक लिख दोगे, 3 एकम 3। एलसीएम कितना आ रहा है, तो एलसीएम बोलोगे, लघुत्तम समापवर्त जो सोल्व करके आ रहा है वो 7 × 2 × 3, यानी 7 × 6।
यानी 42 आ रहा है। तो ये समझ में आ रहा है सभी को कि एलसीएम हमारा 42 आएगा। यहां तक बताइए पहला स्टेप जो आया वो क्लियर है? ठीक है, तो बोलोगे सर अब क्या करेंगे, नीचे में एलसीएम लिख देंगे 42। ठीक, अब मुझे बताओ 14 का अगर आप टेबल पढ़ोगे, यानी पहले वाले भिन्न को देखते हैं। पहले भिन्न का जो हर है 14, 14 के टेबल में 42 कितने बार में आता है? 3 बार में कह रहे हो, ठीक है। तो आप बोलोगे 14 के टेबल में 42 3 बार में आता है, तो इस 3 की गुना कर देंगे पहले भिन्न के अंश के साथ, यानी ऊपर वाले नंबर के साथ। तो बोलेंगे सर यहाँ पर लिखेंगे 3 × 9। ठीक, उसके बाद प्लस लिखा गया है, मैं यहाँ पर प्लस लिख दिया। मुझे बताइए 21 के टेबल में 42 कितने बार में आएगा? दूसरे वाले भिन्न में वही काम करेंगे, 2 बार में। अगर मान लो किसी नंबर का टेबल नहीं याद हो, तो आप क्या करोगे, 42 में 21 से भाग लगा दोगे, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 21 के टेबल में 42 2 बार में आता है, या भाग लगा के देखा तो हमें पता चला 2 बार में कटेगा। तो आप इसे 2 को गुना कर दो ऊपर अंश के साथ, मतलब 21 के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, तो आप करोगे 2 × 5। ठीक है, अब ये सारी चीजों को मिटाइए, इसको लिखना भी नहीं है आपको। अब बोलोगे आप अगर इतना कर लोगे तो इसके आगे आसान है, 9 × 3 करोगे 27 आएगा, 5 × 2 करोगे 10 आएगा, नीचे में 42, 27 और 10 को जोड़ा तो आया 37/42। सर ठीक जी है, 27 लिख अच्छा दिया माइक आपने। 27 लिख दिया, 9 × 27 और 10, ठीक तो लिखा है ना, 9 × 3 27 और यहाँ पर 10, 37/42 आया, ठीक तो है? यस सर, क्लियर है? ठीक है ठीक है। ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर 9 को 3 से गुना किया 27 आया, 5 को 2 से गुना 10 किया, और 27 और 10 को जोड़ा तो 37 आया। ठीक है, तो आप बोलोगे ऑप्शन डी हमारा सही है। क्लियर है सभी का? सभी लोग चैट में लिख के बताइए, जब तक आप लोग चैट में नहीं लिखोगे मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो होगा रिकॉल क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में कर रखा था। आज क्या पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब देखो मैंने लास्ट क्लास के शुरुआत में बताया था कि सब्ट्रैक्शन या घटाव का जो नियम होगा, जो भी रूल्स होंगे, जो भी स्टेप्स होंगे, ये सारे के सारे एडिशन के जो स्टेप्स थे उसी से मिलते जुलते हैं, बिल्कुल सेम स्टेप है। ठीक है, अंतर क्या होगा, अंतर बस इतना होगा कि जहां पर आप जोड़ लिख रहे थे वहां पर आप घटाव करोगे और वहां पर घटाव करेंगे। ठीक है, बाकी सारा स्टेप सेम होगा। चलिए, अगर आपने एडिशन ठीक से सीखा है तो सब्ट्रैक्शन काफी आसान होगा। देखो बोला जा रहा है 3/4 में से 2/3 घटाइए। अगर मैं कह रहा हूँ ए में से बी को घटाइए, तो आप क्या लिखते हो, A - B लिखते हो, है ना। पी में से क्यू को घटाइए, तो आप लिखोगे P - Q। अगर मैं कह रहा हूँ एक्स में से वाई को घटाइए, तो आप लिखोगे X - Y, है ना। उसी तरीके से अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3/4 में से 2/3 को घटाइए, तो आप लिखोगे 3/4 पहले माइनस 2/3। इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब स्टेप 1 देखिए, पहले स्टेप में बोलेंगे सर जो भी हर है हमारा, जो भी डेनोमिनेटर है, इसका आप एलसीएम कैलकुलेट करो, है ना। तो हर है हमारे पास 4 और 3, ठीक है, 4 और 3, तो इसका एलसीएम आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है? किसी ने किया? आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं 2 से भाग लगाऊंगा, तो गगन कह रहे हैं कि 12 आएगा। ठीक है गगन, आप बोलोगे सर 2 दूनी 4, और 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो मैं 3 लिख दिया। फिर अब 2 से भाग लगाओगे, एक नंबर ही कटेगा एक बार में, और ये 3 नहीं कटा तो 3 को लिख दिया। 3 के टेबल में एक तो नहीं आएगा लेकिन 3 आएगा एक बार में। ठीक है, अब इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर आपका एलसीएम कितना आ रहा है बताइए। एलसीएम बोलोगे सर 2 × 2 × 3, यानी 6, सॉरी 2 × 2 4, 4 × 3 12। एलसीएम आपका 12 आया, ये समझ में आया सभी को? इतना क्लियर है ना? तो समझ में आ गया कि पहले स्टेप में एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, यहां पर आप एलसीएम लिखोगे बड़ा सा, है ना। नीचे में आप क्या करते हो, यहाँ पर आप एलसीएम लिखते हो, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 12। ठीक है, अब कोई बता सकता है कि अब क्या करेंगे आगे का स्टेप? माइक ऑन करके बताइए। 4 को 12 से भाग करेंगे। तो आप बोलोगे सर पहले वाले भिन्न को देखेंगे कि उसका हर क्या है। तो पहले वाले भिन्न का हर हमारा 4 है, यानी डेनोमिनेटर 4 है। 4 को देखेंगे कि 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है। तो आप बोलोगे सर 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, तो इस 3 की गुना कर दो
पहले वाले भिन्न के अंश के साथ, तो ऊपर वाले नंबर से गुना कर दो। ठीक है, तो आप करोगे 3 की गुना करोगे 3 के साथ, 3 गुना 3। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर मैं माइनस लिख दिया। ठीक, अब मुझे जल्दी से बताइए कि 3 के टेबल में 12 कितने बार है? आवाज नहीं आ रही। 4 बार में। आवाज नहीं आ रही? स्क्रीन सभी के लोग आगे को आ नहीं जा है। रही है? अच्छा मंजीत, एक बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन करो, आपके तरफ से नेटवर्क का इशू होगा। ठीक है, माइक बंद कीजिए दोस्ता। ठीक है, चलिए आप बोलोगे 3 चौके 12, तो इस 4 की गुना कर दो 3 के ऊपर जो नंबर लिखा गया है अंश के साथ, तो बोलोगे 2 गुना 3 लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सभी का? यही स्टेप मैं बार बार इतना डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे तो आप कर ही लोगे, बोलोगे 3 गुना 3 9 होगा सर। अच्छा यहाँ पर कुछ गलती हो गया क्या? 2 गुना 4, सॉरी कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। ठीक, आप बोलोगे 3 के टेबल में 12 4 बार में आता है, तो 4 की गुना करेंगे 2 से, है ना, 2 गुना 4, तो आप बोलोगे 4 दूनी 8 आया, नीचे में 12 आया। आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी बच्चे बताइए जल्दी से, चैट में लिख के, जा रही है आवाज? बाकी बच्चे बताएं। सर आ रही है। चलिए ठीक है, जिसको नहीं जा रही ना एक बार मैं स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ सब लोग। ठीक है, जिसे भी आवाज नहीं आ रही, ठीक है, एक बार लेफ्ट करें और फिर से रिज्वाइन करो। ठीक है, नेटवर्क का इशू हो सकता है कई बार। ठीक है, ठीक है, चलिए अब समझते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आपने कहा कि यहां पर मैंने क्या लिखा सर, 9 माइनस 8 बटा 12। अब 9 में से 8 घटाओगे तो 1 मिलेगा, नीचे में 12 मिलेगा, तो आंसर हमारा कितना आया? 1 बटा 12। इतना क्लियर है सभी का? ये समझ में आया? हाँ यार, क्लियर है? ठीक है, तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेके 2 बार वाई लिख दोगे, डबल वाई लिख दोगे अगर स्क्रीनशॉट ले लोगे तो, 2 बार वाई लिखना है ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, चलिए ये रिवीजन करने में काम आएगा। अब देखो इसका एक और मेथड है, शॉर्टकट मेथड। देखो काफी जल्दी से अगर करना हो तो आप क्या करोगे, कुछ भी एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बोलोगे सर क्या करेंगे अगर हमारे पास कभी घटाव करना है। क्वेश्चन क्या था? 3/4 माइनस 2/3, इसको समझिएगा, 3/4 माइनस 2/3। आप क्या करोगे, सबसे पहले नीचे वाले हर को गुना करोगे। क्या करोगे पहले स्टेप में? हर को गुना करना। ठीक है, हर को गुना करोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है 4 और 3, है ना, 4 गुना 3 कर देंगे, 4 इंटू 3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब इस तरीके से आप गुना करोगे, इस 3 की गुना करोगे इस 3 के साथ। 3 गुना 3 करने पे कितना मिल रहा है? 3 इंटू 3 लिख दिया। यहाँ पर बीच में माइनस था तो यहाँ पर माइनस लिख दे रहा हूँ। अब क्या करोगे, इस 4 की गुना करोगे इस 2 के साथ, तो यहाँ पर लिखोगे 4 इंटू 2, है ना, तो यहाँ से मिल रहा है हमें 9 माइनस 8/12, तो ये आ रहा है आपका आंसर 1/12। ये समझ में आया? देखो काफी जल्दी हो गया, ये समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, लेकिन इस स्टेप में देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या यह वाला मेथड हम हमेशा लगा सकते हैं? तो बोलेंगे यस, ये वाला मेथड हमेशा लगेगा, लेकिन कई बार क्या होगा, जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ अलग दिखेगा। तो अगर कुछ आंसर अगर ऐसा मान लो आपको दिख रहा है कि 2/24, तो आप इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करोगे 2 से काट के, तो आंसर आपका 1/12 मिल जाएगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा होगा कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ? उदाहरण दूंगा तो समझ में आ जाएगा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कभी क्वेश्चन कीजिए और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने, 5/8 माइनस 2/5। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, या मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर, चलो ठीक है, 5/8 माइनस 2/5, इसको करके बताइए। 5/8 माइनस 2/5 है, 5/8 में से 2/5 को घटाइए। पहला स्टेप है हर का एलसीएम, यानी जो भी नीचे में नंबर लिखा गया है डेनोमिनेटर का आप एलसीएम लो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एलसीएम लेंगे 8 और 5 का, कितना आ रहा है एलसीएम?
चलिए सॉल्व करके बताइए। 40, सर ठीक। 40। तो आप बोलोगे सर 2 से यहाँ भाग लगाओगे, 2 चौके 8, 5 नहीं कटेगा, ऐसे ही लगा दिया। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर मैं 5 लिख दिया, ठीक है। फिर 2 से करोगे एक बार में और ये 5 आ गया। लास्टली 5 से करोगे और एक मिल जाएगा। तो एलसीएम के लिए आप बोलोगे सर 2 इंटू 2 ये सारे नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 4 इंटू 5 दूनी 10, तो ये मिल रहा है हमारा 40। तो एलसीएम तो समझ में आ गया होगा, 40 आया है ना। एलसीएम समझ में आ गया। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। दूसरे स्टेप में, सेकंड स्टेप क्या होगा, यहां पर आप एलसीएम को लिखोगे नीचे में, ठीक। अब मुझे बताओ क्या करेंगे, पहले वाले भिन्न को देखेंगे। पहले वाले भिन्न को देखिए, उसका हर क्या है, 8 है। तो इस 8 का टेबल पढ़िए और बताइए 40 कितने बार में आता है। तो बोलोगे सर 8 पंजे 40, 5 बार में। तो 5 बार में आया तो इस 5 को गुना कर दो अंश के साथ, पहले वाले भिन्न के अंश के साथ। तो बोलेंगे सर 5 गुना 5 लिखेंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगा दो। 5 के टेबल में 40 कितने बार में आएगा, 8। 8 बार में। 5 अट्ठे 40। तो बोलेंगे सर इस 8 की गुना कर दो ऊपर वाले अंश के साथ, तो लिखोगे 2 इंटू 8, ठीक है। अब ये सारी चीजें मिटा दे रहा हूं। अब अगर इतना कर लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बोलोगे 5 गुना 5 25 होगा। 8 गुना 2 कितना होगा, 8 गुना 2 16 होगा, 16/40 इस तरीके से। 25 में से 16 घटाया 9, 9/40 हमारा आंसर आया। इतना क्लियर है सभी का, ऑल क्लियर, बताइए इतना समझ में आया। चलिए ये तो समझ में आया पहला मेथड। शॉर्टकट से भी कर सकते हैं क्या, चलो शॉर्टकट से करके बताओ। देखो इसको, आप मुझे बताना कौन सा मेथड ज्यादा आसान लग रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 5/8 माइनस 2/5। बताइए पहले स्टेप में क्या लिखते हैं, सेकंड मेथड में, शॉर्ट मेथड में। 8 8 पंजे 40। ठीक है, आप बोलोगे सर नीचे वाले जो हर हैं आपके, हर को सीधे सीधे गुना कर दो। तो यहाँ पर लिखोगे 5 इंटू 8, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। इस 5 की गुना करोगे इस 5 के साथ, ठीक है। इस 5 की गुना करोगे इस 5 के साथ, तो 5 गुना 5 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख दिया। उसके बाद क्या करोगे, इस 8 की गुना करोगे इस 2 के साथ, है ना। तो इस 8 और 2 को गुना कर दोगे, ऊपर में क्रॉस बना देना। तो आप बोलोगे सर 8 गुना 2। अब देखो सेम आ गया, 25 माइनस 16/40। तो आंसर देखो सेम आ रहा है। ये समझ में आया। कौन सा मेथड आसान लग रहा है, पहला वाला या दूसरा वाला, बताइए। मेथड 1 या मेथड 2, या दोनों ही आसान है, ठीक है। दोनों ही आसान है ना, दोनों ही आसान है। और जो भी करना है वो करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, 4/5 में से 1/3 को घटाना है। 4/5 माइनस 1/3, इसको ट्राई कीजिए। आंसर पोल सेक्शन में करोगे, सॉल्व करके अपना कॉपी दिखाओगे मुझे। सॉल्व पर ही अपना कॉपी दिखाइए। जिसका भी हो जाएगा कैमरा ऑन करके अपना कॉपी दिखाइएगा। मैं कुछ हिंट दे रहा हूं आपको। आप क्या करोगे, हर का एलसीएम निकालोगे पहले। तो अभी रजनी का आंसर आया है, थोड़ा सा पास ले जाओ कैमरा को। रजनी थोड़ा सा आपका हर गलत आया है। देखो आपने तो जो लिखा है वो नहीं सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मुझे गलत दिख रहा था। रजनी आपका आंसर सही है, जाके पोल में आंसर कर दो। तो रजनी का आंसर सही है। अशोक के नाम से साहिबा, आपका आंसर सही है। गगन का आंसर सही है, बिल्कुल गगन का आंसर सही है, जाकर आंसर कर दो गगन। तो अफाक का आंसर मुझे अभी दिख रहा है, बिल्कुल अफाक आपका आंसर सही है, जाकर पोल में आंसर कीजिए। वेरी गुड। तो अभी तक जितने आंसर दिखे हैं सभी का आंसर सही है। और देखो इससे पोल में भी सभी का आंसर अभी तक सही आया है, ठीक है। तो फ्राज आपका भी आंसर सही है। अभी मैं रुस्दा का आंसर देख रहा हूँ। थोड़ा सा कैमरा पास ले जाओ रुस्दा।
आप थोड़ा सा पास ले जाओ, सॉल्यूशन के पास ले जाओ, आपका फाइनल आंसर कहाँ पर आया है? ठीक है, बिल्कुल सही है, जाकर आंसर कर दो पोल में। चलिए, तो अभी मुझे दिख रहे 5 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है, तो जल्दी से आंसर कीजिए बाकी बच्चे। देखो कोई भी बैठे मत रहा करो, अगर नहीं समझ में आए क्या करना है, चैट अभी बंद है, माइक ऑन करके पूछ सकते हो ना, सीधे माइक ऑन करके पूछ लो। ठीक है, आप बोलोगे सर स्टेप 1 में पहला स्टेप क्या होता है? हर का एलसीएम निकालना। हर का एलसीएम निकालो आप। हर क्या है? 3 और 5 है ना? 3 और 5 का एलसीएम निकालो आप। उसके बाद आप क्या करोगे देखो आप, चलिए तो अभी भी 4 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। अच्छी बात यह है कि जितना आंसर आया है सभी का आंसर सही आया, 100% आंसर सही आया। 15 सेकेंड और, लास्ट 15 सेकेंड। जिसका भी नहीं हुआ है इस दौरान आंसर कीजिए आप। लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और, फिर 2-3 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया। तो अभी अनु आंसर दिखा रही है। ठीक है, थोड़ा सा पास ले जाओ कैमरा को। अनु आप थोड़ा पास ले जाओ, अमित के नाम से जो बच्चे हो। अभी भी दिख नहीं रहा है आपका कॉपी, थोड़ा पास ले जाओ कैमरा को, तभी दिखेगा, काफी दूर है। हाँ सही है अमित, आप जाकर आंसर कर दो पोल में, बिल्कुल सही है। चलिए अभी कोई कैमरा नहीं ऑन करेगा, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। चलिए इसको समझ लेते हैं, चैट अभी खुला हुआ है, कोई भी डाउट हो तो पूछना। आप बोलोगे सर यहाँ पर 4/5 में से 1/3 घटाना है। आपने क्या किया, इसका जो हर है 5 और 3, इसका आप एलसीएम निकालोगे, नीचे वाले नंबर का आप एलसीएम लेते हो। ठीक है, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? बोलो 3 से पहले भाग लगाएंगे, 3 एकम 3। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो जो नंबर नहीं आता तो वो ऐसे ही लिख देते हैं। 5 से भाग लगाओगे 1 और 1 आएगा, है ना? तो आप बोलोगे सर एलसीएम जो आया हमारा, आप बोलोगे 3 × 5 आया, है ना, 15 आएगा। आप ऐसे भी बोल सकते थे कि सर यहाँ पर 3 और 5 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है, आपने डायरेक्ट बताया था कि 3 और 5 को गुना कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा, है ना? दोनों ही तरीका से कर सकते हैं। अब बोलोगे सर जो भी एलसीएम आता है आपका, जो भी डेनोमिनेटर का एलसीएम आता है वो नीचे में लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 15 लिख दिया। अब मुझे बताओ 5 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा? 3 बार में। 3 बार में। 3 5 बार। 15 होता है, 5 का टेबल सीधे याद है। आप बोलोगे सर पहले वाले भिन्न का हर को देखेंगे, देखेंगे कि 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, बोलेगे 3 बार में आता है। तो 3 की गुना कर दोगे आप इस 4 के साथ, है ना? तो बोलेंगे सर लिखेंगे यहाँ पर 3 × 4। ठीक है, माइनस है यहाँ पर, माइनस लिख दिया। अब देखेंगे दूसरे वाले भिन्न को, तो दूसरे वाले भिन्न में मुझे दिख रहा है हर 3। 3 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा? 5 बार में। 5 बार में। तो बोलेंगे सर 3 के टेबल में अगर 15 5 बार में आ रहा है, तो इस 5 की गुना कर देंगे हम उसी के ऊपर वाले अंश के साथ, यानी 1 के साथ। तो बोलेंगे 5 × 1। ठीक है, अब यहां से आपको मिलेगा 12 -5/15। यहां से आ गया आपका 7/15। तो आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, जो सभी के आंसर थे, सिर्फ एक आंसर गलत आया था, बाकी सभी के आंसर सही थे। इतना क्लियर है? बताइए, ये समझ में आया? हाँ या ना? समझ में आ गया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो पूछो। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक, अब देखो इसके बाद हमें क्या पढ़ना है। चलो अगला क्वेश्चन करने के पहले, देखो अगला क्वेश्चन करने के पहले मैं कुछ समझा दे रहा हूँ आपको। हो सकता है कि दो मिश्रित भिन्न, यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो है अगला है, यहाँ पर दो मिश्रित भिन्न है। तो दो मिश्रित भिन्न को अगर हमें घटाना हो, दो मिक्स फ्रैक्शन को अगर घटाना है तो क्या करेंगे, समझिएगा। क्वेश्चन में दे रहा हूँ 5 पूर्णांक 2/3, इसको घटाना है आपको 2 पूर्णांक 5/6 से। ठीक है,
आप पहले स्टेप में क्या करोगे सर, पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, मिश्र भिन्न को, मिक्स्ड फ्रैक्शन को, एडिशन में भी आपको बताया था कि आप इसको विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो मुझे बताइए 5.2/3 को आपने अगर कन्वर्ट किया तो कितना आएगा, एनीवन? 17, 17/3। 17/3 कैसे, एक्सप्लेन करो आप। 3 को 5 से गुना करा और 2 को 15 जोड़ को दिया। जमा। हाँ ठीक है, समझ गया, बिल्कुल सही आपने बोला, वेरी गुड गगन। आप बोलोगे सर आगे वाला नंबर 5 और 3 को गुना कर देंगे, 5 और 3 को गुना किए तो 15 आया, ऊपर में जो नंबर लिखा रहेगा उसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 17, और नीचे में तो सेम रहता है तो नीचे में 3 लिख दिया। ठीक है, मुझे बताइए इसको घटा कर कितना मिला, सॉरी इसको कन्वर्ट करके कितना मिला? 17/6। 17/3। 6 और 2 को गुना किया, यहाँ पर आप बोलोगे सर 2 और 6 को गुना किया, 6 दूनी 12, 12 में ऊपर वाले नंबर को जोड़ा तो ये मिल रहा है 17/6। इसका मतलब आपको 5.2/3 में से 2.5/6 घटाना था, आपको आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को ऐसे बदल दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अब आप यहां से करो, पहला स्टेप में आपने कन्वर्ट कर लिया। ठीक, अब आपको बताइए कि यहाँ पर हर क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है? 3 और 6। 3 और 6, पहला वाला में हर दिख रहा है मुझे 3, दूसरे वाले में हर दिख रहा है मुझे 6। तो आप बोलेंगे सर एलसीएम निकालेंगे 3 और 6 का, पहले स्टेप में क्या करते 6 हैं, आ हर जाएगा का सर। एलसीएम निकाल। क्या बोल रहे हो? 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा, वेरी गुड। आप दो तरीके से कर सकते हो, पहला तरीका क्या, जो हमारा मेथड है इसको तो मैं बार बार कर ही दे रहा हूँ, जैसे बोलोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से करोगे एक बार में, और यहाँ पर 2 एकम 2, तो इसको मल्टीप्लाई करके बोलोगे 3 दूनी 6। ठीक है, तो एलसीएम हमारा 6 आया। अच्छा, एक और मेथड में आप सभी को बताया था, वो याद है क्या सभी को? 3 और 6 का एलसीएम 6 क्यों आ रहा है? 3 के पढ़े में 6 आता है 2 बारी में, और तो जो जिसके पढ़े में बड़ा नंबर आता है तो वेरी उसे गुड, लिख देते हैं। ठीक है। ठीक है, आप कह रहे हो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आपकी बातें को। अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, अगर इसका एलसीएम निकालना है, छोटे वाले नंबर के टेबल में अगर बड़ा वाला नंबर आ रहा है तो आप बोलोगे सीधे सीधे सर जो एलसीएम होगा वो बड़ा वाला नंबर होगा। ठीक है, अगर टेबल में आ रहा है तभी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 3 के टेबल में 6 आता है तो एलसीएम 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी करो एलसीएम सही आना चाहिए, तो आप बोलोगे सर एलसीएम हमारा आया 6। ठीक है, अब मुझे बताओ 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 क्यों देख रहे हैं आप, बोलोगे 2 सर। बार में। अब ध्यान से सुनिएगा, आप बोलोगे सर इसके बाद पहले वाले भिन्न को देखते हैं, ये वाले भिन्न को। ठीक है, तो आप बोलोगे पहले भिन्न का हर को आप अगर देखोगे तो यहाँ पर 3 है, तो 3 के टेबल पढ़िए और देखिए 6 कितने बार में आता है, यानी जो आपका एलसीएम है वो कितने बार में आता है। तो बोलोगे सर 3 दूनी 6 होता है, बहुत आसान है, 3 दूनी अगर 6 होता है तो इस 17 को, उसी के अंश को 2 से आप गुना करोगे, तो यहाँ पर लिखोगे 17 × 2। ठीक, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब मुझे बताओ 6 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा? एक बार एक। में। एक बार में, 6 कम 6। तो आप बोलोगे सर 6 के टेबल में 6 एक बार में आता है, तो ऊपर उसी के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है अंश, इस अंश में कितना से गुना करेंगे बताइए, कितना से आप गुना करोगे? यहाँ पर 17 गुना एक। कितना लिखोगे? 1 लिखेंगे। 17। वेरी गुड, बोलोगे 6 के टेबल में 6 एक बार में आता है तो इस 1 की गुना कर देंगे इस 17 से। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा दो। अब देखो क्या करोगे, अब आप बोलोगे सर 17 × 2 किया, 17 × 2 34 लिख दिया। ठीक है, चलो इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसको यहाँ पर लिख, आप बोलोगे सर 17 × 2 34 किया, 34 माइनस 17, 17 × 1 17/6, 34 में से 17 घटाकर कितना मिलेगा? 34 में से 17 घटाया तो कितना मिला? 17 मिला। 17। तो आप बोलोगे 17/6 सर हमारा फाइनल आंसर होगा। इतना क्लियर है सभी का, ये यस समझ सर। में आया? चलिए इसको शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं क्या, चलिए देख लेते हैं, इसको एक और तरीका से करके देखते हैं। आप बताना कौन सा आसान लग रहा है आपको, जो भी आसान लगे आप उससे कर सकते हो। देखो अगर मैं शॉर्ट मेथड से करूं, आप बोलोगे सर पहले स्टेप में तो आप यही करोगे कि मिश्रित भिन्न जब भी रहेगा तो उसको आप विषम भिन्न में कन्वर्ट करोगे, डायरेक्ट तो कभी नहीं कर सकते। तो 5 पूर्णांक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, पहले 5.2/3 में से 2.5/6 घटाना,
पहले स्टेप में आपने यही किया, 5 3 15, 17/3 लिखा और यहाँ पर लिखा 17/6। यहाँ तक तो सेम किया, इस स्टेप तक तो सेम चीज था। यहाँ क्या करोगे बताओ पहले मुझे, यहाँ पर क्या करोगे? सेकंड वाले मेथड में पहला स्टेप क्या होता है? 3 गुना में 6। बोलोगे सर जो हर है आपका, हर को गुना कर दो, तो नीचे वाले नंबर को आप गुना कर दो, 3 और 6 की गुना कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे 3 × 6 लिख दिया। इतना क्लियर है? अब आप क्या करोगे, ऊपर में क्रॉस बनाओगे, मतलब इस 17 की गुना करो इस 6 के साथ, है ना, ऊपर से नीचे आ जाओ, 17 की 6 से गुना करो, तो यहाँ पर लिखोगे 17 × 6, ठीक। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर मैं माइनस लिख दिया। उसके बाद क्या करोगे, अब ये वाले 17 को गुना करो इस 3 के साथ, ऊपर में क्रॉस बनाना है। यहाँ पहले 17 को 6 से गुना किया, अब इस 17 को 3 से गुना करो, यहाँ पर लिखोगे 17 × 3। इतना तक समझ में आया? बताइए, इतना तक क्लियर है? किसी का भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में आएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो आप बोलोगे 17 × 6 करेंगे सर कितना आएगा? 17 × 6 102। 102 आएगा। 17 × 3 कितना होगा? 51 होगा। 17 3 51, नीचे में कितना आएगा? 18 आएगा, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 51/18, ठीक है। 102 में से 51 घटाया तो 51 आया बटा 18। अब आप बोलोगे सर हमें तो आंसर अलग दिख रहा है, क्या ये गलत हो गया क्या? बताइए, आंसर 51/18 होगा? बताइए, आंसर तो आपको अलग दिख रहा होगा अभी। आप बोलोगे सर आंसर तो 17/6 था, तो हमारा गलत तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप बोलोगे सर 51 और 18 दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, कट जाएगा। कौन से नंबर से कटेगा? एनीवन कोई बता सकता है क्या? 3। 3 से कटेगा। आपको पता है 3 के टेबल में 18 भी आएगा, 3 के टेबल में 51 भी आएगा, क्योंकि मुझे पता है डिविजिबिलिटी रूल। 18 तो सीधे दिख रहा होगा और 51 आपको पता है 5 और 6 1 को जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है ना, तो 3 से कटेगा। या बोल सकते हो 17 3 51 होता है, तो 3 से काटोगे 18 तो ये कटेगा 6 बार में, 3 से काटोगे 51 को तो आप कटोगे 17 बार में, तो बोलोगे सर आंसर आया हमारा 17/6। तो आप देख रहे हो कि आपका आंसर फिर से वही वाला आया, 17/6 ही आ रहा है। बताइए, ये समझ में आया? इस वाले मेथड में क्या हुआ, बस एक बार आंसर आपका आया 51/18, इसको आपको सिंप्लीफाई करके आंसर लाना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ? अगर समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी सभी लोग वाई लिखिएगा, ठीक है। किसी का डाउट है तो पहले डाउट पूछ लो, कुछ भी, अगर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है। नहीं, चलिए तो क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है आपके सामने, 7.1/2 में से 3.3/4 को घटाना है, ठीक है। आंसर कहाँ करोगे आप सभी को पता है, होल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, 7.1/2 को आपको घटाना है 3.3/4। 7.1/2 में से 3.3/4 को घटा देना। हिंट क्या है आपका, आपके लिए? आप बोलोगे सर पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, मिश्र भिन्न को विषम या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करिए। ये देखो ये कितना आएगा, फिर देखो ये कितना आएगा। और जिसका भी पूरा सोल्व हो जाए उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी हर आपका दिखेगा हर कैल्शियम लोगे, या मेथड 2 जो बताया, सीधे हर को गुना करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगी। जो भी आपको आसान लगता है उस मेथड से आप करो, आंसर सही आना चाहिए। चलिए, तो अभी गगन का आंसर दिख रहा है मुझे, वेरी गुड गगन, आपका आंसर सही है, काफी जल्दी आपने कर लिया। रजनी का आंसर सही है, जाकर पोल में आंसर कर दो। 2 बच्चे का आंसर आ चुका है, गगन एंड रजनी। तो अभी अफाक का आंसर दिख रहा है, अफाक आप दिखाइए। नहीं अभी दिख नहीं रहा है, आपका कॉपी बस दिख रहा है, सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। थोड़ी सी कैमरा को आप पास ले जाओ। हाँ सही है अफाक, जाकर आंसर कर दो। अफाक का आंसर सही है।
देखो अगर आप कन्वर्जन कर लोगे उसके बाद काफी आसान है, पहले कन्वर्जन कीजिए, एलसीएम निकालिए, एलसीएम अगर नहीं निकालना है तो सीधे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। शाहिबा सोफिया का आंसर सही है, हिमांशी पूजा का आंसर सही है, ठीक है। अच्छा मैं जिसका भी बोल रहा हूँ ना आंसर सही है, इसका मतलब उसका आपका पूरा सॉल्यूशन ही सही है, मैं पूरा सॉल्यूशन देख रहा हूँ उसके बाद ही बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी अगर उसमें मुझे छोटा सा भी डाउट दिखेगा, कुछ गलती दिखेगा, मैं आपको बता दूंगा। तो 8 बच्चे और हो अभी, अभी बहुत कम आंसर आए हैं। जितने आए हैं उतने सही आए हैं, ये अच्छी बात है। तो अभी तक एक भी आंसर गलत नहीं आया है, लेकिन अभी अभी भी 8 बच्चे ऐसे हो जिसका आंसर नहीं आया है। ट्राई करते रहिए, कोशिश करिए, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से करोगे। और जिसका भी हो जाता है, ठीक है, बस वेट करिए थोड़ा सा, ठीक है, बाकी बच्चे को समय दीजिए, ठीक है, जैसे ही सभी का होता है डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आंसर दिख रहा है मुझे, अमित के नाम से जो बच्चे हो आपका आंसर बिल्कुल सही है पूरा। फ्राज के नाम से जो बच्चे हो, फ्राज सिद्दीकी, आपका भी आंसर सही है, पोल में जाकर आंसर कीजिए। दूसरा आपने एलसीएम दिखा रहे हो, आप एलसीएम दिखाइए, एलसीएम आपका कितना आया है, ठीक है। अब फाइनल आंसर दिखाइए कितना आया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा आप आंसर कर दो, ठीक है। तो अभी मुझे दिख रहा है 5 बच्चे और हो, 5 स्टूडेंट्स और। तो अभी मैं 15 सेकंड दूं, 15 सेकंड में हो जाएगा। 4 बच्चे और हो, लास्ट 4, 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। देखिए यहां पर क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन को मैं फिर एक जगह नए जगह पर लिख रहा हूं। देखो यहां पर, अब ध्यान से समझिएगा। आप बोलोगे सर 7 पूर्णांक 1/2 में से 3 पूर्णांक 3/4 घटाना। पहले मुझे बताओ 7 पूर्णांक 1/2 को आपने कन्वर्ट किया तो कितना लिखा? 7 पूर्णांक 1/2 को आपने कन्वर्ट करके कितना लिखा? सत्रह बटे तीन माइनस 17/6। 17/3 कहाँ से आएगा फिर से? वो तो पुराना वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन तो आप बोलोगे सर 7 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है, 7 को 2 से गुना गलत हो गया करोगे। सर जी, गलती हो हाँ, तो आप पुराने वाले क्वेश्चन को आपने पढ़ दिया, ठीक है, मुझे पता है आपने क्या गलती की, आपके सामने पुराना वाला क्वेश्चन था वो आपने रीड कर दिया, ठीक है। तो अभी स्क्रीन पर देख के बताइए, 7 को 2 से गुना करोगे, 7 दूनी 14, और 1 को जोड़ोगे तो आप बोलोगे सर ये हमारा आया 15/2, ठीक है। अब मुझे बताओ 3 पूर्णांक 3/4 को आप कन्वर्ट करके कितना लिखोगे? 15/4। 4 3 12 3 5 15/4। तो आप बोलोगे 15/4। ये तो हमने काफी पहले से पढ़ रखा है। तो आप बोलोगे सर अगर मुझे 7 पूर्णांक 1/2 माइनस 3 पूर्णांक 3/4 अगर लिखा है, इसका मतलब और कुछ ही नहीं है, ये बोला जा रहा है 15/2 में से 15/4 को आप घटा दो, और कुछ नहीं बोला जा रहा, ठीक। तो इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां पर से। अब मुझे बताइए कि हर क्या दिख रहा है आपको, डेनोमिनेटर क्या दिख रहा है? 2 4। तो आप बोलोगे सर हर का एलसीएम लेते हैं, है ना। तो हर का आप एलसीएम लोगे, 2 और 4 का। तो यहां पर कैसे किया आपने, एलसीएम कैसे निकाला? दो तरीका है फिर से, सीधा आप 4 लिख दिया सर। सीधा 2 के 4 पढ़ने लिख। में 4 2 बार आता था, तो 4 लिख वेरी दिया गुड, सर। वेरी गुड। देखो मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ, सॉरी। आप बोलोगे 2 के टेबल में 2 एक बार में आता है सर, 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, ठीक है। उसके बाद बोलोगे सर फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, एक तो नहीं आएगा 2 के टेबल में, लेकिन 2 एक बार में आ जाएगा। तो अब बोलेंगे सर 2 × 2 करने पे एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा, ये हमारा एलसीएम आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, आप बोलोगे सर ऐसे भी कर सकते थे कि अगर 2 नंबर हमारे पास दिया गया है और यहाँ पर दिख रहा है कि 2 के टेबल में 4 आता है, तो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम होगा, है ना। तो दोनों ही तरीके से कर सकते थे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे एलसीएम 4।
अब मुझे बताइए जल्दी से कि 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। 2 2 दूनी 4। तो आप बोलोगे सर इस 2 जो भी 2 आया, इस 2 की गुना हम कहाँ करें बताइए? 15 से। तो ऊपर वाले नंबर से गुना कर देंगे, अंश के साथ गुना कर देंगे। तो आप बोलोगे 2 × 15 लिख देंगे सर। उसके बाद यहाँ माइनस है, माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया। अब मुझे बताइए 4 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा? 1 एक बार। एक बार में। तो बोलेंगे सर एक बार में अगर आ रहा है तो इस एक की गुना उसी के अंश के साथ ऊपर वाले नंबर से आप कर दो, है ना। तो आप बोलोगे, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं, आप बोलोगे सर 4 एकम 4 होता है, तो मैं 15 की गुना करूंगा 1 के साथ। अब 15 गुना कितना आएगा? 15 गुना 2 करोगे तो 30 आएगा, है ना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 30, माइनस 15 को 1 से गुना करोगे 15 आएगा, और 30 माइनस 15/4 करोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 15/4। ये समझ में आया क्या? बताइए। सर। इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए ये तो हो गया, 15/4 आया। अब मेथड 2 से भी कर सकते हैं क्या? बताइए। मेथड 2 से किसी ने किया है तो बताइए जल्दी से, किसने मेथड 2 से किया है? हैंड रेस कर दो, हैंड रेस करो। किसी ने नहीं किया क्या मेथड 2 से? रुस्ता ने किया है, सॉरी साइना ने किया है। ठीक है, चलिए मुझे बताइए पहले स्टेप में, देखो पहला स्टेप तो सेम रहता है, मतलब मिश्र भिन्न को तो आप कन्वर्ट करोगे ही करोगे। आप लोग शब्द में 14 से 15/2 तो लिखेंगे ही, और यहाँ पर 15/4 लिखेंगे, यहाँ तक तो सेम रहेगा। इसके बाद मुझे बताइए क्या किया आपने, जिसने भी किया माइक ऑन करके बताइए। हाँ एनीवन, कोई बच्चा बता 2 को सकता है। 4 से गुना कर देंगे। तो आप बोलोगे सर हर को गुना कर देंगे, 2 को 4 से गुना किया है ना, 2 को 4 से गुना किया, यहाँ पर लिख दिया 2 × 4। इसके बाद क्या किया आपने? इसके क्रॉस बाद मल्टीप्लाई गुना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब इस 15 की गुना करेंगे इस नीचे वाले नंबर से 4 के साथ। तो यहाँ पर लिखोगे सर 15 × 4। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है, माइनस लिख दिया। अब क्या करोगे? इस 15 की गुना किससे करेंगे? 2 से। तो इधर गुना कर देंगे, क्रॉस बना देंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 15 गुना 2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या मिल रहा है, 60, 15 चौके 60 माइनस 30/8। अब यहाँ पर मुझे तो आंसर अलग दिख रहा है, 30/8 दिख रहा है, और 30/8 तो कोई भी ऑप्शन में नहीं होंगे। अब क्या करूँ? काटना है। तो काटना है, वेरी गुड। आप बोलोगे सर यहाँ पर सरलतम रूप में आप कन्वर्ट करो ना, 2 के टेबल में 30 भी आ जाएगा, 2 से 30 कटेगा क्योंकि सम संख्या है, 8 भी कट जाएगा। 2 से 30 कितने बार में कटेगा? 2 से 30 कटेगा 15 बार में, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, है ना। तो इसको काटा 15 बार में, इसको काटा 4 बार में, तो आंसर हमारा आया 15/4। देखो फिर से आंसर कितना आया, सेम आंसर आ रहा है क्या? ये समझ में आया सभी को? बताइए। यस सर, सेम आ रहा है। दोनों मेथड समझ में आया? यस। दोनों ही मेथड समझना है, ऐसा नहीं कि मेथड 2 आसान लग रहा है या मेथड 1 आसान लग रहा है, समझना दोनों है आपको। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, 15/4। क्लियर है इतना? एक और क्वेश्चन दूं, बताइए। यस सर। सभी लोग रुकोगे तो एक क्वेश्चन और दूंगा। चलिए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप एक पूर्ण संख्या में से एक भिन्न को घटाइए, जैसे मैं कह रहा हूं आप मुझे घटाओ 4 - 3/5। चलिए इसको घटा के बताइए क्या आएगा। देखो आपको हिंट मैं दे रहा हूं, 4 को आप लिख सकते हो 4/1, ये आपको पता है ना। किसी भी नंबर के अगर नीचे कुछ नहीं लिखा गया है तो 4/1 है वो, मतलब नीचे में एक रहता है हमेशा। ठीक है, चलिए इसको करके बताइए कितना आ रहा है। चलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे बताइए 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, बस इतना बताओ। 5। कैसे? रीजन बताइए। तो 1 एक को के साथ 5 से को गुना 1 कर से दे। गुना कर देंगे। गुना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे बोलोगे सर 1 का किसी भी संख्या के साथ एलसीएम निकालोगे ना, सीधे सीधे वही वाला बड़ा वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, 1 के साथ अगर मैं 20 की एलसीएम निकालूं सीधे 20 बोल दो, है ना, ये बताया था आपको रूल।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या लिखेंगे, एलसीएम लिख देंगे 5। उसके बाद बाकी स्टेप सेम रहेगा। आप बोलोगे सर एक के टेबल में 5 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है, 1 पंजे 5, तो इस 5 से गुना कर दो इस 4 को, तो बोलेंगे 5 गुना 4 लिख देंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा दिया। 5 के टेबल में 5 एक बार में आता है, तो 1 को गुना कर दो इस 3 के साथ, तो बोलोगे सर 3 गुना 1 लिखो। आंसर आया आपका 20 माइनस 3/5 यानी 17/5। ठीक है, समझ में आया? बताइए, यस सर। शॉर्टकट मेथड से करके बताओ। देखो क्वेश्चन क्या था आपका, 4 माइनस 3/5, तो आप बोलोगे सर इसको लिख देंगे 4/1 माइनस 3/5। नीचे में 1 और 5 को गुना कर दो, तो यहाँ लिखोगे 1 गुना 5, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुना 5 लिखोगे, 4 गुना 5। 3 को 1 से गुना कर दो, तो आप बोलोगे -3 गुना 1, सीधे बोलोगे 20 माइनस 3/5। ये क्लियर हुआ? दोनों ही मेथड समझ में आया? यस सर। चलिए, अगर इतना सारा चीज समझ में आ गया तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, यहीं पेंड करेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लेना है आपको डाउट।